हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान कैसे होगी, उसको बनाएंगे कैसे, किस तरह के वाक्य होंगे। तो इसको शुरू करते हैं। इसकी पहचान जनरली इसकी पहचान क्या होती है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हो, इस तरह की पहचान होती है। ये तो एक बहुत ही आसान सी पहचान है, लेकिन वास्तव में ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है क्या? इसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल सकते हैं। प्रोग्रेसिव मतलब जो चल रहा हो, यानी कि हम जब बोल रहे हैं तो उस समय जो क्रिया चल रही हो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। या फिर इसको इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, यानी कि जो समाप्त नहीं हो रही हो, नहीं हुई हो, चल रही हो। यानी कि जो क्रिया मेरे बोलते समय, अगर मैं बोलूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो बोलते समय मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये क्रिया चल रही है, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। अगर मैं बोलूं कि आप पढ़ रहे हैं, तो मेरे बोलते समय आप पढ़ रहे हैं, तो मेरे बोलते समय अगर वो क्रिया चल रही है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होगा। लेकिन एक चीज और देखिएगा, दो तीन वर्ब ऐसे होते हैं कि जब हम उनको बोलते हैं ना, तो ये पहचान उसमें दिखती नहीं है। लगता है कि वो, मतलब देखने से नहीं लगता है कि वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, लेकिन वो होता है, चलता है। जरा यहां देखेंगे, लिखा जाए सिट, स्टैंड, स्लीप। जैसे हम बोलते हैं कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, यह तो स्पष्ट है, रहा हूं आया है। जैसे यहाँ पे कहा जाए कि वह खड़ा, अब यहां देखिएगा, सोई हुई है, खड़े हुए हैं। ये तीन सेंटेंस मैंने जानबूझ के लिया है, क्योंकि यह देखने से क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। ये लगता नहीं है कि कंटीन्यूअस है, लेकिन ये कंटीन्यूअस है, तो इसको अभी देखेंगे। अब जैसे यहां लिखा जाए, बच्चे अपना गृह कार्य नहीं पूरा कर रहे हैं, रहे हैं आया। यहां कहा जाए, अमृता भोजन क्यों नहीं बना रही है, रही है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। क्या लड़के सड़क पर दौड़ रहे हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। उसी तरह से कहा जाए, तुम कौन सी किताब का अध्ययन कर रहे हो, ये भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो ये तो क्लियर है। अब जरा यहां देखिए, वह सोई हुई है, वह सोई हुई है, वह यहां तो ये पहचान नहीं है, यहां तो ये पहचान नहीं है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूं, ये पहचान नहीं है। यहां पे मैंने कहा वे बैठे हुए हैं, यहां पे तो वो पहचान नहीं है। और यहां भी कहा जाए, राजेश सड़क पर खड़ा है, यहां भी ये पहचान नहीं है। जो जनरली हम जिस पहचान के वजह से हम इसको समझ पाते हैं, वो पहचान यहाँ पे नहीं है। लेकिन ये ध्यान दीजिए, जरा इस वाक्यों को देखिए। कहा जाए कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, तो क्लियर है, ये तो बिल्कुल देखने से ही लग रहा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस है कि इस समय हो रहा है। फिर कहा जाए कि बच्चे अपना गृह कार्य नहीं पूरा कर रहे हैं, तो ये भी आपको बिल्कुल रहे हैं, एकदम क्लियर है। ये सब तो बिल्कुल इसके आधार पे हम इसको पहचान लेंगे। लेकिन इन तीनों को कैसे पहचानेंगे, जरा यहां देखिएगा, वह सोई हुई है, देखने में तो लग नहीं रहा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, ये पहचान यहाँ पे नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे। लेकिन इनको देखिए जरा, कहा जाए कि वह सोई हुई है, तो सोई हुई है इसका मतलब ये कि अगर मैं बोल रहा हूं उस समय सोई हुई है, तो मैं जिस समय बोल रहा हूं उस समय सोने की क्रिया चल रही है, सोने का एक्शन हो रहा है, तो मेरे बोलने के समय सोने का एक्शन हो रहा है। जैसे देखिए, वह सोई हुई है, यानी कि वह इस समय सोई हुई है, यानी कि इस समय वो सो रही है। मेरे कहने का मतलब कि दिया तो नहीं है कि वह सो रही है, लेकिन ये इस समय एक्शन हो रहा है, सोने की क्रिया हो रही है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सोई हुई है, देखने में लगेगा नहीं कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, लेकिन ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, क्योंकि सोने की क्रिया इस समय चल रही है। सोई हुई है मतलब सोने की क्रिया चल रही है, सोने का एक्शन हो रहा है। फिर कहा जाए कि वे बैठे हुए हैं, लग नहीं रहा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, लेकिन बैठने का एक्शन अभी हो रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस मानेंगे, देखने में नहीं लगेगा। फिर कहा जाए कि राजेश सड़क पर खड़ा है, लग नहीं रहा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, क्योंकि इस पहचान में ये फिट नहीं बैठता है, लेकिन खड़ा होने का जो एक्शन है वो चल रहा है, वो अभी भी खड़ा है, खड़ा होने का एक्शन चल रहा है। बैठने का, यहाँ पे बैठने का एक्शन चल रहा है, यहाँ सोने की क्रिया चल रही है, तो ये तीनों क्रियाएं चल रही है, इसलिए देखने में भले ये कंटीन्यूअस नहीं दिखता है, लेकिन हम इसको कंटीन्यूअस मानेंगे। ये तो हुई इसकी पहचान। अब आते हैं इसका रूल क्या होगा, कैसे बनाएंगे। तो देखिए, अफर्मेटिव में देखिए, हमने इसको 60 में लिखने का प्रयास किया, अफर्मेटिव का अलग से नहीं लिखा है, नहीं आएगा तो नॉट लिखेंगे, नहीं आएगा तो नॉट लिखेंगे। तो देखिए, अफर्मेटिव का अलग से मैंने नहीं लिखा है। सबसे पहले लिखेंगे आप सब्जेक्ट, उसके बाद से आप क्या लगाएंगे यहाँ पे, इज आर एम, और उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसमें लगा देंगे आईएनजी। इसके पहले हम वर्ब में आईएनजी नहीं लगा रहे थे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस सी एस आई एस, पास्ट नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस सी एस आई एस, फिर हमने पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगाया, फ्यूचर इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म लगाया, आईएनजी का नहीं लगाया।
ये केवल कंटीन्यूअस में लगेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट इज आर एम, अगर नहीं है तो नॉट, नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी। फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या, एडवर्ब ऑफ मैनर कैसे, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहाँ, एडवर्ब ऑफ टाइम कब। अब उसके बाद से इज आर एम लगाएंगे कहाँ, किसकी जगह पे। देखिए ही सी इट और एक वचन करता है तो हमको लगाना है इज, वी दे यू और वह वचन करता है तो लगाना है आर, और अगर आई है तो लगाना है एम। अब आते हैं इसके कंट्रैक्शन की। देखिए जैसे हमने कहा कि डू नॉट, जैसे डू नॉट को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, डोंट, डज नॉट को लिखते हैं डजंट, और डिड नॉट को लिखते हैं डिडंट, विल नॉट को वोंट, शैल नॉट को शैंट, लेकिन। अब यहाँ पे क्या है, इज नॉट को इजंट, आर नॉट को आरंट, एम नॉट का कॉन्ट्रैक्शन वैसे होता नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़े, अगर इसके लिए इसको आरंट को ही इसके लिए भी हम यूज करते हैं, कहीं अगर यूज करते भी हैं तो एम नॉट के लिए एमेंट नहीं लिखते हैं, एम नॉट के लिए भी कहीं लिखते हैं जनरली क्वेश्चन में, तो वहां पे हम आरंट का ही यूज यहाँ भी करते हैं। तो यानी कि आर नॉट और एम नॉट दोनों के लिए आरंट का ही यूज करते हैं, इसके लिए कोई अलग से कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, कोई इसका शॉर्ट नहीं होता है। अब हम आते हैं इसको बना के देखते हैं। पहला है कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, तो देखने से तो लग रहा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, सबकी पहचान हमने देखा कि सब प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, क्योंकि ये सारी क्रियाएं चल रही हैं, सारी क्रियाएं मेरे बोलने के समय, इसका मतलब मैं बोल रहा हूं कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, इसका मतलब मैं जिस समय बोल रहा हूं उसमें फुटबॉल खेलने की क्रिया हो रही है। तो कह रहा है कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, कौन फुटबॉल खेल रहा है, मैं, तो मैं लिखूंगा आई। अब उसके बाद से हमको क्या लगाना है, इज आर एम में से कोई एक लगाएंगे, तो आई के साथ क्या लगाना है, जरा देखिए, आई के साथ लगाना है एम, तो यहां पे मैंने लगाया एम। अब हम देखें नॉट, अगर नहीं होता, देखिए नहीं होता तो नॉट होता, ये सेंटेंस आपका क्या है, अफर्मेटिव है, क्योंकि नहीं आया, प्रश्न भी नहीं पूछा गया। तो अगर नहीं आया होता तो नॉट लगाते, नहीं आया है तो नॉट नहीं लगाएंगे। आगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमारा क्या है, प्ले। अब इसमें हमको लगाना है आईएनजी, तो आईएनजी लगाने का रूल क्या है, इसके पहले वाले क्लास में मैंने बताया है, फिलहाल इसको देखते हैं आईएनजी कैसे लगाएंगे। तो आईएनजी यहाँ पे लास्ट में हमारा वो है वाई है, तो यहां देखिए वाई को हम डबल नहीं करते हैं, कई जगह देखिएगा एक कॉन्सोनेंट, वावेल और कॉन्सोनेंट, यहाँ पे दूसरा कॉन्सोनेंट होता, डब्ल्यू एक्स और वाई को छोड़कर दूसरा कोई कॉन्सोनेंट होता तो इसको डबल करते हैं, लेकिन इसको डबल नहीं करेंगे, यहाँ आईएनजी लगा देंगे, तो यहाँ पे लगाएंगे आईएनजी। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट, फिर लिखा हमने इज आर एम सब्जेक्ट के अनुसार, फिर हम लिखेंगे नॉट होता, नहीं होता तो नॉट लगाते, नहीं दिया है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, वर्ब हमारा है खेलना, प्ले, उसमें आईएनजी लगा दिया, प्लेइंग हो गया। अब कह रहा है किसको, तो इसका तो कोई जवाब नहीं, किसको, आदमी को तो खेलेगा नहीं, क्या खेल रहा है, तो फुटबॉल खेल रहा है, तो यहां पे लिखेंगे फुटबॉल। ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। अब कह रहा है कि वह सोई हुई है, मैंने इसके पहले भी चर्चा किया है कि देखने में लग नहीं रहा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, लेकिन है, क्योंकि सोने की क्रिया इस समय चल रही है। जब कह रहा है कि वह सोई हुई है, यानी कि सोने का जो एक्शन है वो जारी है, इसलिए इसको हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बनाएंगे, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। तो सबसे पहले हम क्या लिखें, सब्जेक्ट क्या है, कौन सोया हुआ है, वह सोई हुई है, सी। अब हम देखेंगे इज आर एम में से क्या लगाए, इज आर एम लगाना है, तो इज आर एम में से क्या लगाए, सी के साथ क्या लगाना है, ही सी इट और एक वचन करता है तो क्या लगाना है, इज, तो यहाँ पे हम लगा देंगे इज। अब उसके बाद से नहीं आया है, नहीं दिया है तो नॉट नहीं लगाएंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, ये ध्यान रहे कि आईएनजी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं, बेस फॉर्म में लगाते हैं, तो वर्ब हमारा क्या है, सोना, स्लीप, स्लीप। अब इसमें आईएनजी लगा दें, देखिएगा, अब यहां देखिए लास्ट में क्या है, एक वावेल और एक कॉन्सोनेंट होता तो इसको डबल कर देते पी को, लेकिन ये दो वावेल है और एक कॉन्सोनेंट है, पी को डबल नहीं करेंगे, तो यहां लगाएंगे स्लीपिंग, तो सी इज स्लीपिंग, सेंटेंस हमारा कंप्लीट। अगले सेंटेंस में चलते हैं, वे बैठे हुए हैं, तो ये भी देखने से लग नहीं रहा है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, लेकिन नहीं, बैठने की क्रिया, बैठने का जो एक्शन है वो जारी है, इसलिए हम इसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट क्या, वे, तो यहाँ पे लिखेंगे दे, उसके बाद से लिखना है इज आर एम,
तो क्या लगाएंगे, दे के साथ क्या लगाना है, वी, दे, यू, और बहुवचन कर्ता के साथ लगाना है आर, तो यहां पे लगा देंगे आर। उसके बाद से नहीं नहीं हो तो नॉट लगाए, नहीं तो दिया नहीं तो नॉट नहीं लगाना है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो वर्ब हमारा क्या है, बैठना, तो यहाँ पे है सिट। आप देखिए एक वावेल एक कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट एक वावेल एक कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे इस कॉन्सोनेंट को कर देंगे डबल। ये मैंने आईएनजी लगाने का जो रूल है उसमें मैंने इसको बताया है। तो दे आर सिटिंग, दे आर सिटिंग, तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट है और यहाँ पे कुछ नहीं। अगला है राजेश सड़क पर खड़ा है, ये भी देखने से लग नहीं रहा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, लेकिन नहीं, खड़ा होने का जो एक्शन है ये जारी है, इसलिए इसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखे, सबसे पहले लिखे हम सब्जेक्ट, कौन, तो राजेश, राजेश। अब हम आते हैं इजारे में से किसी एक को लिखे, तो राजेश हमारा क्या है, एक वचन करता है, एक वचन है तो क्या है, ही, सी, इट, और एक वचन करता है तो लगाना है एज, तो यहाँ पे लगा देंगे एज, मैंने यहाँ पे इज लगाया। अब उसके बाद से नॉट, नहीं हो तो नॉट लगा, नहीं तो नहीं दिया है तो नॉट नहीं लगाएंगे। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब हमारा क्या है, खड़ा होना, स्टैंड। अब इसमें हम जोड़ देंगे आईएनजी, स्टैंडिंग, तो राजेश इज स्टैंडिंग। अब कहाँ खड़ा है, ये नहीं दिया, किसको, क्या, इन सारी चीजों का जवाब नहीं है, कैसे, ये भी नहीं दिया। कहाँ खड़ा है, सड़क पर, तो सड़क पर, तो यहां लगा है ऑन द रोड। अगला है बच्चे अपना गृह कार्य नहीं पूरा कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लिखें नहीं कर रहे हैं, तो देखिए यहां भी रहा है, रही है, एकदम सीधा स्पष्ट दिखाई देता है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखें सब्जेक्ट, कौन अपना काम नहीं पूरा कर रहा है, बच्चे, तो यहां पे लिखेंगे द चिल्ड्रन। अब उसके बाद से इज आर एन, तो देखिए बच्चे एक नहीं है, एक से अधिक है, बहुवचन, तो कर्ता अगर बहुवचन है वी, दे, यू, और बहुवचन करता है तो लगाना है आर, तो यहां पे लगा देंगे आर। अब एक शब्द यहां पे आया है नहीं, तो नहीं के लिए क्या लिखेंगे, नॉट। देखिए सबसे पहले मैंने लिखा सब्जेक्ट, फिर आर, नॉट, नहीं है तो नॉट, नहीं नहीं होता तो नॉट नहीं लगाते। अब आर नॉट के जगह पे और क्या लिख सकते हैं हम, आर नॉट के जगह पे आरंट भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। अब आगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो वर्ब हमारा क्या है, पूरा करना, तो ये है कंप्लीट। अब आईएनजी लगाने वाला जो रूल मैंने बताया है उसके अनुसार आप देखेंगे कि अगर आईएनजी लगाना हो, अगर लास्ट में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में अगर सिंगल ई है तो सिंगल ई को हटा देते हैं, तो यहां सिंगल ई को हटा के तब आईएनजी लगाएंगे कंप्लीटिंग, तो द चिल्ड्रन आर नॉट कंप्लीटिंग। अब आते हैं किसको पूरा करते हैं, तो आदमी को तो नहीं, क्या पूरा कर रहा है, तो देखिए क्या पूरा कर रहा है, अपना गृह कार्य, अपना गृह कार्य। अब देखिए अपना की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, अपना की अंग्रेजी सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। ये अपना और स्वयं की अंग्रेजी कैसे बनाते हैं ये भी मैंने इसको भी पीछे क्लास में मैंने इसको बताया है बहुत डिटेल में, उसको आप देख सकते हैं। लेकिन देखिए अगर कर्ता बहुवचन, कर्ता के अनुसार ही अपना की अंग्रेजी लगती है, तो कर्ता अगर बहुवचन है तो अपना की अंग्रेजी लगेगी देयर, अपना की अंग्रेजी देयर, THEIR, THER नहीं, THEIR, तो हमने लगा, तो अब मैंने क्या लिखा देयर। अब उसके बाद से अपना गृह कार्य, होमवर्क, और इसमें कुछ बचता नहीं है, सेंटेंस कंप्लीट है। आगे अब यहां लिखा है क्या लड़के सड़क पर दौड़ रहे हैं, जब क्या से, जरा देखिएगा, क्या लड़के सड़क पर दौड़ रहे हैं, क्या से शुरू हुआ है, तो क्या से शुरुआत। दूसरी चीज कि इसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं। अगर बच्चे दौड़ रहे हैं सड़क पर तो आप बोल देंगे हाँ, तो ये जवाब कंप्लीट। आप बोल देंगे ना तो इसका मतलब नहीं, तो इससे आपका जवाब कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा सेंटेंस जो क्या से शुरू हो और जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, तो वहां पे हम क्या की अंग्रेजी अलग से नहीं लिखते हैं, हम वहां करते क्या है, केवल हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले कर देते हैं। यानी कि ये जैसे मैंने यहाँ पे बताया है, यानी सब्जेक्ट के पहले ये आएगा तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, यानी कि इस तरह का तब स्ट्रक्चर बनेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज आर एम, सबसे पहले इज आर एम, तो इज आर एम में से क्या लिखें, सब्जेक्ट के अनुसार। देखिए
लड़के सड़क पर दौड़ रहे हैं, तो लड़के एक से अधिक है, तो बहुवचन है, तो बहुवचन के अनुसार क्या लिखना चाहिए, बहुवचन करता है तो आर लिखना चाहिए। तो सबसे पहले इजारे में से क्या लिखें, आर। उसके बाद से लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, लड़के, क्या लड़के सड़क पर दौड़ रहे हैं, तो यहां पे लिखेंगे द बॉयज। फिर आगे बढ़े, अगर नहीं होता तो यहां नॉट लगाते सब्जेक्ट के बाद, लेकिन नहीं तो दिया नहीं, देखिए नहीं दिया है तो नहीं दिया है तो नॉट नहीं लिखना है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, तो वर्ब हमारा क्या है, अंत में मिलेगा वर्ब, तो वर्ब है दौड़ना, तो हमने लिखा रन। अब देखिएगा ये क्या है, कॉन्सोनेंट, एक वावेल एक कॉन्सोनेंट, यहां पे कॉन्सोनेंट को डबल करेंगे तो यहां पे डबल हो जाएगा कॉन्सोनेंट, हो जाएगा रनिंग, यानी कि यन को कर दिया डबल, तो आर द बॉयज रनिंग। अब आते हैं, क्या लड़के सड़क पर दौड़ रहे हैं, फिर वही बात है, कहां, तो यहां पे लिखेंगे सड़क पर, ऑन द रोड, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए यहां पे। अब अगला है, अमृता भोजन क्यों नहीं बना रही है, सेंटेंस है अमृता भोजन क्यों नहीं बना रही है, क्यों, अगर क्या बीच में हो जिसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते, या क्यों कैसे कब कहां आ जाए, तो सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, यानी अगर क्या बीच में हो जिसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते, जैसे अगर कहा जाए वह क्या कर रहा है, वह क्या लिख रहा है, तो यहाँ पे क्या, इसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते, तो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी, या फिर और कोई शब्द है, जैसे अमृता भोजन क्यों नहीं बना रही है, तो क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखें, यानी कि क्यों की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, यानी कि इसको बनाएंगे ऐसे, यानी अब यहाँ देखिए यही स्ट्रक्चर यहाँ है, इसके पहले मैंने केवल इसको जोड़ दिया, यानी कि देखिए ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर नॉट, फिर वही चीज, तो मैंने पहले सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो यहाँ पे लिखेंगे हम वाई, उसके बाद से हम लिखेंगे, उसके बाद से लिखे इजारम, तो इजारम में से क्या लिखे, अमृता एक वचन है, कर्ता एक वचन, अमृता एक वचन है, अगर कर्ता एक वचन है तो क्या लगाना है, ही सी इट, और एक वचन करता है तो लगाना है इज, तो यहां पे लगा देंगे इज, तो वाई इज। अब हम क्या लिखे, क्वेश्चन वर्ड लिखा मैंने, फिर इज आरएम लिखा, अब सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, भोजन कौन बना रहा है, अमृता, तो यहां पे लिखेंगे अमृता। तो मैंने क्वेश्चन वर्ड लिखा, इज आरएम लिखा, सब्जेक्ट लिखा, नॉट, नहीं आया है, नहीं आया है, तो नहीं आया है तो हमको यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट भी लिखना होगा। अब आगे बढ़े, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, तो वर्ब हमारा क्या है, बनाना, कुक, आईएनजी लगा देंगे तो यहां हो जाएगा कुकिंग। अब देखिए यहाँ पे के को डबल नहीं किया, वाई इज अमृता नॉट कुकिंग। अच्छा अब आगे बढ़े, क्या किसको बना रही है, ये सारी चीजें हर जगह रहेंगी, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, शार्ट में लिखा है, लेकिन रहेंगी सब में, तो किसको बना रही है, तो नहीं दिया, क्या बना रही है, तो भोजन बना रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे भोजन, फूड, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यहाँ भी होगा। अब इसको देखें, ये लिखा है तुम कौन सी किताब का अध्ययन कर रहे हो, देखिए यहाँ क्वेश्चन वर्ड है, देखिए क्वेश्चन वर्ड के साथ एक नाउन भी है, तो अगर क्वेश्चन वर्ड के साथ नाउन है तो वो साथ ही रहेगा, तो अब स्ट्रक्चर इस तरह का बनेगा, क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे, तो कौन सी, कौन किताब पढ़ रहे हो या कौन सी किताब पढ़ रहे हो, विच, तो यहां पे लिखेंगे विच, उसके बाद से नाउन, नाउन क्या है, किताब, तो विच बुक, विच बुक। अब आते हैं इजारम, इजारम में कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार, तो कौन पढ़ रहा है, तुम का मतलब यू, तो यू के अनुसार क्या लगना चाहिए, आर, तो यहां पे लगा देंगे आर। देखिए क्वेश्चन वर्ड लिखा मैंने, फिर नाउन लिखा, फिर इजारम, तो यहां पे लिखेंगे आर, यू के अनुसार, फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम, यू, ये इजारम लगा किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, तो यू के अनुसार आर, तो देखिए पहले मैंने लिखा क्या, क्वेश्चन वर्ड विच, फिर क्या लिखा, नाउन, फिर इजारम, फिर उसके बाद से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, अगर नहीं होता तो नॉट लगाते, नहीं दिया है, आगे बढ़ेंगे, वर्ब में आईएनजी, वर्ब में हमको लगाना है आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अध्ययन करना, स्टडी, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा देंगे तो लिखेंगे आईएनजी, तो विच बुक आर यू स्टडिंग, तो ये सेंटेंस आपका हुआ कंप्लीट। तो इसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर मैंने देखा, कुछ एग्जांपल भी देखा, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में, धन्यवाद।